अरविंद वाजपेयी जी, ये पूरे मामले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, राहुल गांधी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि भारत के देश के जवानों का अपमान क्यों? देखिए, सबसे पहला तो देश की सेना जो हमारा गर्व है, हमारी रक्षा करती है, उनको सलाम। और उसके बाद जो शहीद हुए हैं लक्ष्मण जी, उनको भी बार बार उनकी शहादत को सलाम। अब सवाल दूसरा ये है कि देश की सेना के लिए भी राजनीति करी जाएगी क्या? अभी बैठे हुए हमारे साथी विशंबर दयाल जी बड़े रिस्पेक्टेड हैं, इन्होंने खुद कहा कि एक अकेले यही क्रिटिक हैं। कई बार बहस हुई अग्निवीर योजना पे, इन्होंने माना इस बात को। तो अगर 99.9% अगर उसके विरोध में नहीं है या क्रिटिक नहीं है, तो अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई है और उसमें किसी को ऐतराज है तो संशोधन करने को सरकार हमेशा तैयार रहती है। और उसी के चलते हुए प्रपोजल ये सरकार मानने जा रही है, कंसिडरेशन में है, जो कि आर्मी ने भी बात रिकमेंडेशन करके भेजा है कि जो आप 75% बाहर करने की बात करते थे, अब उसको 50% करने जा रही है। देखिए, देश की सुरक्षा कैसे होगी, उसके लिए क्या बेहतर प्रणाली हो सकती है, क्या पॉलिसीज हो सकती है। देखिए, ये अधिकार तो सेना के पास है और सरकार के पास है। और सेना जो है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड फोर्स होती है, उनका डिसीजन बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल टू रूल होता है। पंजाब की बात अभी ये कर रहे थे, तो अगर कोई सुसाइड ऑन ड्यूटी भी होगी तो शहादत और सुसाइड में माफ करना, ये आर्मी वाले बेहतर जानते हैं कि ये शहादत है या क्या है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ये उनका डिसीजन हो। अग्निवीर को शहादत का सम्मान मिलेगा, ये सब कहते हैं, और वो मिला है। ठीक है। अब दूसरी बात की, परमानेंट फोर्स में नहीं आते, जो बाकी रेगुलर सैनिक को सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त नहीं है, तो वो पॉलिसी का मैटर है। सरकार उसको कंसीडर करेगी, उसके हित में है कि नहीं है। आर्मी वाले जो खुद सक्षम है हर चीज को डिसाइड करने में, अगर उनकी मर्जी से, उनकी रिकमेंडेशन से कोई पॉलिसी अप्रूव होती है तो उस पर क्या कर सकता है। उनके पास ज्यादा फीडबैक होता है जो ड्यूटी पे बैठे रिटायर्ड वालों से। ये भी कभी ड्यूटी पे रहे, इनके सबको सम्मान, मान सम्मान, सलाम बार बार इनको। लेकिन हमारा सिर्फ ये मानना है कि सरकार की पॉलिसी में त्रुटियां निकालना विरोधी पक्षों का एक काम रह गया, लेकिन सेना को माफ करिए, सेना को उसमें न घसीटिए। अनुमा जी, सेना को सियासत में ना घसीटे। इसके अलावा ये कहा अमित मालवीय ने कि फेक न्यूज ना फैलाएं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो उसकी कोशिश करें, लेकिन इस तरीके से वैसा बिहेव ही करें अगर वो बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें राहुल गांधी को बकायदा उनके ट्वीट को रीट्वीट करके जवाब दिया गया। देखिए, अगर आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की सुनी हो तो कर्नल साहब ने पूरी बातें साफ साफ तौर पर बताई हैं उसमें। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि शहादत को पैसों से मत तोलिए। आप एक अधकच्चे व्यक्ति को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कम से कम 1.5 साल की कीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी ने ग्रेचुटी और पेंशन का ही जिक्र किया है ट्वीट में। आप कह रहे हैं पैसों से ना तोलें। बिल्कुल, पैसों से मत तौलिए। उन्होंने ये कहा है, जिस ग्रेचुटी, पेंशन और बाकी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है वो पैसे भी उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो मुद्दा ये है कि आप 4,000 करोड़ का लोगों से दूसरे तरह के जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन है उस पे आप हाथ डालते हैं। एक और खास चीज है जो शुरू में ही इस अग्निपथ के समय में सरकार ने पहले कहा था, हमें पेंशन का बजट खत्म करना है, कम करना है। तो बेसिक अगर इंटेंशन ये था, बाद में सरकार कहने लगी नहीं नहीं हमको सेना की उम्र कम करनी है। अरे तो भाई कमांडिंग ऑफिसर्स की कम कर देते। यहाँ एक 17.5 साल का बच्चा आपके घर में भी होगा, जरा बताइए कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की करके आपने उसे भेज दिया। आपने किस हिसाब से भेज दिया? हमारे यहाँ कम से कम अगर 1.5 साल की ट्रेनिंग ना हो तो ऑल वेदर कंडीशनिंग नहीं होती है, पूरी तरह से इंसान पक्का नहीं होता है। आपने सीधे उठा के उसको बैटलफील्ड में भेज दिया। 4 साल का उसका पूरा टेन्योर है, उसमें से 6 महीने में वो ट्रेन होता है और चला जाता है। आप पूरी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं इससे सेना को खतरा है और उस व्यक्ति को तो है ही, युवा को तो है ही। सेना के अंदर पहले आपने ये 50%, 25% ये सब मत करिए। सेना के अंदर का ढांचा, आप सेना के अंदर 2 सेगमेंट बना रहे हैं, एक 4 साल वाला और एक परमानेंट वाला। आप सेना के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो दर्शकों के लिए महीन चीजें नहीं बोली जा सकती क्योंकि वो समझ के बाहर है। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है, आप खुद सोचिए, आपके हमारे घरों में 17, 17.5 साल के बच्चे हैं, उनको जब आप भेजते हैं और कम ट्रेनिंग के साथ भेजते हैं और आप सीधे फिर उनको वहां तैनाती भी देते हैं, उसका असर आप समझिए क्या होगा। और ना केवल उनके परिवारों पर, हमारे देश की सामरिक सुरक्षा पर। और अभी तो केवल 2 केस हुए हैं,
आगे चल के जैसे जनरल साहब कह रहे थे, और एक खास बात जो एलजेपी के प्रवक्ता ने कही, जनरल साहब उन चुनिंदा लोगों में से रहे हैं जिन्होंने आवाज मुखर होकर उठाई। सेना के 99% वेटरन और वर्किंग ऑफिसर्स इस स्कीम के खिलाफ पहले दिन से रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा पक्ष में होते थे, वो लोगों ने भी इस स्कीम ठीक का है, मैं पहले जफर जी दिन से इसका से जवाब विरोध लूंगी, किया है। लेकिन उससे